गंभीर मामला है। गरीब छात्रों के हक को छीनने का मामला है। आज गरीब अपना ब्याज पर पैसा लाकर आत्महत्याएं कर कर आज वो अपना हर चीज़ बेचकर, ज़मीन बेचकर वो पढ़ाई करता है। पहले भी ऐसे कई परीक्षाएं हुई है, लेकिन कभी ऐसा मामला जैसलमेर में अगर हुआ भी है तो सामने नहीं आया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो पहले की जो आज तक जहाँ भी इन चारों पांचों मुलजिमों की जो पुलिस ने मुलजिम बनाए हैं, उनकी आज तक जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी है उन सब की जांच होनी चाहिए कि रजिस्टर में हमारे कोई गोंद लगा होगा या पेपर उसमें चिपक गया होगा। इस तरह की अगर आप आम जन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और घुमा फिरा के जवाब देते हो तो कहीं न कहीं ये पूरे मामले में हमें ऐसा लगा कि हमें भी इस मामले को वापस उठाना चाहिए। जैसलमेर में जो पिछले कई दिनों से जो पूरे देश भर में और राजस्थान भर में जो मुद्दा छाया हुआ है लिपि ग्रेड सेकंड पेपर लीक का, जिसको लेकर जब एलडीसी की सेकंड बेंच की जब परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक जैसी जो पूरे देश भर में अभी जो मुद्दा चल रहा है, हमारे जो नेता आदरणीय राहुल गांधी जी इस मुद्दे को लेकर हर स्टेट में छात्रों की गूंज प्रोग्राम कर रहे हैं। बार बार केंद्र की और चाहे राज्य की सरकारें जो पेपर के मामले में बार बार लीक होने के मामले में निरंतर कांग्रेस पार्टी हर जगह प्रदर्शन कर रही है। उसके बावजूद भी जब यहाँ एलडीसी भर्ती परीक्षा जैसलमेर में जब हुई उसमें सेकंड पारी में पेपर लीक जैसी घटना जब सामने आई, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया, जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसमें पुलिस ने और स्थानीय प्रशासन ने लगातार उस मामले में पिछले 10-15 दिन से जो कार्रवाई की। उसके लिए मैं जो मुख्य जो आरोपी है जो पदम सिंह, उसकी गिरफ्तारी हुई, जो अभ्यर्थी थी मनु कंवर, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। तो मैं पुलिस प्रशासन ने तो जो हमारा ज्ञापन था, जो हमारा प्रदर्शन था, जो मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया की जो खबरें थी सभी प्रकाशित हुई। हमारे प्रदेश के जो नेता है आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, अशोक गहलोत साहब, पायलट साहब, जूली साहब, सभी ने इसका ट्वीट भी किया। इन सब को लेकर जो जांच हुई, जो गिरफ्तारी हुई, लगातार चलता रहा। लेकिन इसमें जो हमारी मांग थी, मैंने जब जिला कलेक्टर महोदय से मुलाकात की थी उस समय मैंने इस पूरी डिटेल में इनसे बात की थी और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि हम इसमें सही जांच करेंगे, क्योंकि ये जो मामला था ये छात्रों के हितों को लेकर था। उसमें कहीं न कहीं जो रिजल्ट आया, हमारे जो दोनों ही जो गिरफ्तारी हुई थी उनकी भी जमानत हो गई। कहीं न कहीं गिरफ्तारी होने के बाद में जो विभागीय कार्रवाई करनी थी उस कार्रवाई को भी रोका गया, क्योंकि इसमें जो नियम है 24 घंटे रहने के बाद में विभागीय उन्हें सस्पेंशन का ऑर्डर जारी करता, चाहे कोई भी हो सरकारी नौकरी में। लेकिन आज इतने दिन होने के बावजूद भी विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। सबसे पहले तो ये इस बात को लेकर आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरा, जो इनके वकील द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसको भी हमने सुना। उन्होंने भी आधे घंटे तक पूरी बातचीत बताई, लेकिन उन्होंने पेपर लीक का कोई हवाला नहीं दिया। कहीं न कहीं उन्होंने घुमा फिरा कर पुलिस के ऊपर आरोप लगाए या फिर अपने उनको बचाने के लिए जो स्थानीय जो कुछ ऐसी बातें सामने लाए कि रजिस्टर में हमारे कोई गोंद लगा होगा या पेपर उसमें चिपक गया होगा। इस तरह की अगर आप आम जन के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो और घुमा फिरा के जवाब देते हो तो कहीं न कहीं ये पूरे मामले में हमें ऐसा लगा कि हमें भी इस मामले को वापस उठाना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार ज्ञापन देने के बाद में हमने विश्वास रखा
चकनाचूर कर दिया। तो ये सब जो बातें हैं, इनसे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं जो हमने बात उठाई है उसमें 100% सच्चाई है। क्योंकि आज तक पहले भी ऐसे कई परीक्षाएँ हुई है, लेकिन कभी ऐसा मामला जैसलमेर में अगर हुआ भी है तो सामने नहीं आया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो पहले की जो आज तक जहाँ भी इन चारों पांचों मुलजिमों की जो पुलिस ने मुलजिम बनाए हैं, उनकी आज तक जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी है उन सब की जांच होनी चाहिए। इस सरकार में पिछले 3 साल में जितने भी केंद्रों पर इन लोगों की ड्यूटी लगी है उन सब की जांच होनी चाहिए। और जहाँ ड्यूटी लगी है उसमें से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है इसकी भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है, गरीब छात्रों के हक को छीनने का मामला है। आज गरीब अपना ब्याज पर पैसा लाकर आत्महत्याएं कर कर आज वो अपना हर चीज़ बेचकर, ज़मीन बेचकर वो पढ़ाई करता है। और उसके बाद में अगर कुछ लोग जो मेरिट में आ नहीं सकते उन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। इसके लिए हम ये चाहते हैं कि इसकी जो पूरी जांच है वो एसओजी करे। अगर इनका वकील कहता है कि पेपर लीक नहीं हुआ है या नकल नहीं हुई है और पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो गलत की है, तो इसकी आप एसओजी से जांच करवा दो, जिसमें सब पता चल जाएगा कि इनको झूठा पकड़ा गया या झूठे आरोप लगे गए। उसमें पुलिस भी अगर गलत है तो एसओजी उसकी भी जांच कर लेगी। अगर पदम सिंह सही है तो उसकी भी जांच क्लियर हो जाएगी। अगर वो सही थे तो उन्होंने मोबाइल क्यों तोड़ा? सबसे पहली बात तो यही, उन्होंने अपना मोबाइल तोड़ा, उस मोबाइल को फेंका और 2 दिन तक पूछताछ के बाद जब ये मोबाइल पुलिस के हाथ लगा तो मोबाइल के अंदर पूरा डाटा है। अगर सीसीटीवी में फुटेज नहीं आता है, अगर लाइट चली जाती है, तो उस मोबाइल की जांच तभी हो सकती है जब ये जांच एसओजी को देंगे। तो हमारी ये मांग रहेगी कि इस पूरे मामले की सबसे पहले एसओजी जांच करे। उसके बाद में शेष जो मुलजिम हैं उनकी गिरफ्तारी आज तक क्यों नहीं हुई? सिर्फ 2 को ही क्यों? अगर आपने 5 जनों को मुलजिम बना दिया है तो 2 की गिरफ्तारी करके उन्हें क्यों छोड़ दिया? बाकी 3 की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके बाद में जो इनके एक बेटे हैं वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने पटवारी भर्ती परीक्षा में उनका जो नंबर है जो 1.5 लाख से ऊपर 1,89,000 आया, और ग्राम सेवक की भर्ती में 59वें नंबर पे उसकी रैंक आई। और उनका सेंटर कहाँ था, वहाँ पे किन किन की ड्यूटी लगी थी, ये सब जनता के सामने इनको विभाग जो है, प्रशासन जो है, इनको लाना चाहिए। इस चीज़ की इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। ये चीज़ें ये बताए जनता के सामने कि इनके परिवार में जो सिलेक्शन हुए हैं इनके बेटे के पदम सिंह के, जो वीरेंद्र सिंह है, जिनको ग्राम सेवक के पद पर अभी है वो है, उनका भी कहीं न कहीं इस पूरे मामले में भूमिका है। मोबाइल तोड़ने को लेकर हो, चाहे इनका सिलेक्शन को हो, तो ये सब जो मांग है, ये जो जांच का मुद्दा है, इसको कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि इसकी जब तक एसओजी जांच नहीं करेगी तब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक इनके जो एडवोकेट है वो भी जनता के गुमराह कर रहे हैं, कहीं न कहीं मीडिया को बुलाकर जो उन्होंने कल प्रेस वार्ता की उसमें मुझे लगता है कि पूरा झूठ था। उन्होंने क्लियरेंस कुछ नहीं कहा कि अगर इस मामले को जनता के सामने अगर आ गया है पूरे देश भर में, तो कहीं न कहीं इसकी एसओजी जांच करेगी, तब ही क्लियर होगा कि कौन गलत है कौन सही है। इनका जो एक बेटा है देवेंद्र सिंह, जो टीचर बना है सरकारी, उसका भी सिलेक्शन की जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य बार बार उन्हीं लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, जहाँ इनकी ड्यूटियाँ लग रही है वहीं पर कोई न कोई सिलेक्शन हो रहा है। तो ये सारे मामले हैं, इसको लेकर आज हमने जो प्रेस वार्ता की है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप इतने सच्चे हो, ईमानदार हो, ईमानदारी से नौकरी कर रहे हो, राष्ट्र भावना के हिसाब से आप नौकरी कर रहे हो,
तो इन सब की जो जांच है, आज आपकी सरकार भी है, प्रशासन को आप कितना भी दो, लेकिन आप अगर सच्चे हो, जिस भी संगठन से आप जुड़े हुए हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये जो हमारी जो मांगे हैं उसको मानना चाहिए और जनता के सामने सच लाना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो पूरा पेपर लीक का जो मामला है, इसको लेकर अगर जिला प्रशासन अगर वापस पूरी कार्रवाई स्पष्ट नहीं करता है और बाकी मुलजिमों को गिरफ्तार नहीं करता है और जनता के सामने अगर सच नहीं लाते हैं और एसओजी अगर ये नहीं बिठाते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी फिर बड़े लेवल पर विरोध प्रदर्शन करेगी। उसकी तारीख भी हम आगे तय करेंगे। नहीं तो अगर ये 2 दिन के अंदर स्पष्ट नहीं होता है पूरा मामला, 2 दिन के अंदर बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है, या जो सीसीटीवी है, जो बातें आ रही है, जो इस मामले को एफआईआर कर देना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, इन सब बातों को लेकर आज हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अगर इस मामले में छात्रों के साथ धोखा होता है, जैसलमेर की जनता के साथ में अगर धोखा होता है, तो कांग्रेस पार्टी 25 तारीख को बड़े लेवल पर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेगी। ये हमारा पेपर लीक का मामला था, इसको हमने स्पष्ट आपको पूरा बता दिया।